हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नाइट लवेंस में। हाँ, मैं आपके साथ मिस्टेकन लवर का 6th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर गाइस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का ये साल बहुत ही अच्छा जाए एंड आप लोग जो भी कुछ चाहो वो सब कुछ आपको मिले एंड कोई भी रिग्रेट ना रहे जब ये साल ख़त्म हो आप सभी के लिए। एंड एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि इस स्टोरी में रफ वर्ड्स भी हैं और इंडिपेंडेंट सीन भी, तो जब भी इसे सुने तो प्लीज़ ईयरफोन्स लगा कर ही सुने। एंड अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेन किसिंग शिशु को किस कर लेता है, जिस पर शिशु काफ़ी ऑफेंड हो जाता है एंड उसे बहुत सारी बातें सुनाकर वहाँ से चला जाता है। एंड वेन को भी रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया था, ये जो भी कुछ उसने किया, फिर वो भी वहाँ छत से चला जाता है। अभी हमें शिशु को दिखाया जाता है जो कि क्लास में आकर अपनी जो सीट थी वहाँ पे आके बैठ जाता है और उसका मूड स्टिल ख़राब रहता है। अभी जो अपना डेकॉन होता है वो शिशु की तरफ देखता है और फिर शालिनी की तरफ देखता है जो कि बहुत ज़्यादा सैड होकर बैठी हुई होती है। अभी वो कहता है शिशु क्या हुआ है। अभी जो अपना शिशु होता है वो उसे बिना देखे कहता है कुछ नहीं हुआ है। अभी डेकॉन कहता है शिशु प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है, शालिनी रोते हुए आई थी यहाँ पे। अभी शिशु एकदम ही हैरान हो जाता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या। अभी डेकॉन कहता है हाँ, जब से आई है उदास होकर बैठी हुई है और आई भी वो रोते हुए ही थी। अभी शिशु कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अभी डेकॉन कहता है पर गई तो तुम्हारे साथ ही थी। देखो शिशु, कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। अभी शिशु कहता है कोई बात नहीं हुई है यार, हम दोनों ऊपर बात कर रहे थे तभी टिया वहाँ पे आई। उसने कहा कि मिस नैन्सी इसे बुला रही है तो ये चली गई। उसके बाद वहाँ पे वैन आ गया और वो इतना ही बोलता है और फिर वो चुप हो जाता है। अभी डेकॉन कहता है वैन वो वहाँ पे आया था। अभी शिशु कहता है हाँ, वो मेरा ब्रेसलेट लाने आया था। अभी जो डेकॉन होता है वो उसे देखता है फिर पलट के शालिनी की तरफ देखता है। अभी जो अपना शिशु होता है वो कहता है क्या क्या देख रहा है उधर। अभी जो डेकॉन होता है वो फिर अपनी आवाज़ धीमी करता है और कहता है तुम्हें पता नहीं क्या। अभी शिशु कहता है क्या नहीं पता है। अभी वो कहता है शालिनी तुम्हें पसंद करती है। अभी शिशु कहता है व्हाट, ये पागल वाली बातें मत करो मेरे सामने। अभी वो कहता है मैं सच कह रहा हूँ, वो तुम्हें पसंद करती है, उसने मुझसे खुद कहा था। अभी शिशु शालिनी की तरफ देखता है जो कि चुपचाप बैठी हुई होती है। अभी वो फिर डेकॉन की तरफ देखता है और कहता है डेकॉन मुझे इस बारे में नहीं पता है, कसम से तुम्हारी कसम मुझे नहीं पता इस बारे में, और मैंने कभी इसके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं है। तुम लोग तो मेरे दोस्त हो, वो भी मेरे दोस्त है, तुम भी मेरे दोस्त हो, टिया भी मेरे दोस्त है। मैंने कभी शालिनी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा है, आई स्वेयर। अभी डेकॉन उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है मैं जानता हूँ तुमने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि वो तुम्हें पसंद करती है और अगर तुम मुझसे पसंद करते हो और मेरी वजह से चुप हो तो इट्स फाइन। अगर तुम दोनों साथ हो जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि शालिनी की खुशी में ही मेरी खुशी है। अभी जो शिशु होता है वो कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, वो सब रह गया दिमाग में, एक बार में समझ में नहीं आता। मैंने कहा कि मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है कोई भावना मेरे मन में ऐसी। शालिनी को तुम पसंद करते हो, वो मुझे पसंद करती है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने तो हमेशा उसे दोस्त की नज़र से ही देखा है। अभी जो डेकॉन होता है शिशु के शोल्डर पे हाथ रखता है दोनों और फिर कहता है क्या हुआ है तुम्हें। अभी शिशु कहता है क्या हुआ है। अभी वो कहता है इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो यार, मैंने बस एक बात कही है। क्या कुछ वेट, तुम्हारा मूड ख़राब है, कुछ हुआ है क्या। अभी शिशु कहता है कुछ नहीं हुआ है। अभी वो कहता है कुछ तो हुआ है। अभी वो कहता है कुछ नहीं हुआ है। अभी वो फिर शिशु की लिप्स की तरफ देखता है जहाँ पर स्वेलिंग सी आ गई थी। अभी वो कहता है तुम्हारे होंठों पे क्या हुआ है। अभी शिशु अपना मुंह फेरता है और कहता है लीव इट, किसी कीड़े ने काट लिया होगा। अभी वो पेन का वो सीन याद करता है तो अभी उसका दिमाग एकदम से ठनकता है। उसको याद आता है कि शालिनी ने कहा था कि वो थोड़ी देर में आ रही है और उसके जाने के बाद वहाँ पे वैन किसिंग हो गया था, तो उसे लग रहा था कि शायद वो जो किस हुआ था छत पे वो उसने देख लिया है, इसलिए वो रो रही है। अभी शिशु फिर शालिनी की तरफ देखता है
और डेंकॉन जीशु की नज़र का पीछे करते हुए वो भी इधर देखता है। अभी जीशु फिर वापस से ही अपने किताब की तरफ देखता है और स्माइल करता है। वो उन्हें कहता है, चलो इसके से एक फ़ायदा तो हो गया। अब शालिन को लगेगा कि शायद हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। अच्छा ही है, बेकार की तकलीफ से बच जाएगी। अभी हमें कॉलेज ख़त्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग अपने घर के लिए निकलने लग जाते हैं। जीशु और डेंकॉन भी साथ में चलते चलते वहाँ पर जहाँ पर डेंकॉन की कार थी वहाँ पर आ जाते हैं, और वहीं पर अपने जीशु की बाइक भी थी, तो वो दोनों वहीं पर ही आ जाते हैं। अभी जीशु अपनी बाइक की तरफ देखता है तो उसके जो टायर थे ना वो पंचर हो गए थे। अभी जो डेंकॉन होता है वो देखता है उसके टायर को, और फिर जो अपना जीशु होता है वो अपने टायर को देखते हुए फिर अपने डेंकॉन की तरफ देखता है और कहता है, बस यही होना बाकी था। अभी डेंकॉन कहता है, यार समझ में नहीं आता है, टायर पंचर करके कोई क्या कर लेता है। उस दिन जब मैं पार्टी में था तो मेरे टायर किसी ने पंचर कर दिए, आज तुम्हारी बाइक के टायर किसी ने पंचर कर दिए। ये कौन है यार ये। अभी जो जीशु था वो कहता है, अब क्या करूँ मैं। अभी जो डेंकॉन होता है वो कुछ बोलता है उससे पहले वहाँ पे शालिंग और टिया आ जाती है। अभी शालिंग कहती है, क्या हुआ। अभी जीशु शालिंग की तरफ देखता है, फिर अपनी बाइक की तरफ देखता है तो शालिंग भी देखती है। वो कहती है, टायर पंचर हो गए। अभी जीशु कहता है, पता नहीं यार क्या चल रहा है यहाँ पे, जब से आया हूँ तब से कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। अभी जो टिया होती है वो स्माइल करती है और कहती है, जीशु मुझे लगता है इस कॉलेज को और यहाँ के लोगों को तुमसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है। अभी जो अपना जीशु था वो कहता है, सही कह रही हो, मुझे भी लगता है कि सबसे ज़्यादा इस कॉलेज को यहाँ के लोगों को मुझसे ही इश्क हो रखा है। अभी जो शालिंग होती है वो कहती है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। अभी जो डेंकॉन होता है वो शालिंग की तरफ देखता है और जीशु की तरफ देखता है। अभी जीशु कुछ भी बोलता है उससे पहले वैन वहाँ पर कार लेके आ जाता है और एकदम ही उन सबके सामने आके रोकता है गाड़ी को, और अपने साइड का शीशा उतार के कहता है, गाड़ी में बैठो। अभी जो जीशु था वो और बाकी 3 लोग सभी हैरान हो जाते हैं। अभी वैन वापस से कहता है, गाड़ी में बैठो जीशु। अभी जीशु शालिंग, डेंकॉन और टिया की तरफ देखता है, फिर वैन की तरफ देखता है और वो डिसाइड करता है कि वो वैन के साथ ही जाएगा, क्योंकि इससे शालिंग को लगेगा कि वो लोग साथ में ही हैं। वो पलट कर शालिंग, डेंकॉन और टिया की तरफ देखता है, फिर वो शालिंग को देखता है और कहता है, सॉरी शालिंग, हम कल मिलते हैं, प्लीज़ डोंट माइंड मी। अभी शालिंग उसे देखती है और कहती है, नो नो नीड, मुझे बुरा नहीं लगा। अभी फिर वो उन तीनों से कहता है, कल मिलते हैं, बाय। अभी वो तीनों ही उससे बाय कहते हैं। फिर जीशु वैन के कार के साइड में आके गेट खोल कर कार में बैठ जाता है। अभी वो फिर वहाँ से निकल जाते हैं उस जगह से। अभी जो टिया होती है वो कार को जाते हुए देखती रहती है, फिर कहती है, तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा। अभी डेंकॉन कहता है, क्या। अभी टिया कहती है, ये सिग्नल कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दे रहा है अपने जीशु में। अभी शालिंग कहती है, पता नहीं, लेकिन जीशु अनकम्फर्टेबल तो नहीं लग रहा है। अभी टिया कहती है, वो तो मैं भी देख रही हूँ, बट स्टिल एक सीनियर होके इतना ज़्यादा मुझे तो ये आदमी अजीब लगता है। अभी शालिंग कहती है, ऐसा नहीं है, उसने बचाया है जीशु को। अभी डेंकॉन कहता है, बिल्कुल सही। अभी शालिंग कहती है, खैर कल मिलते हैं, मैं भी चलती हूँ। और ये कहकर दुखी मन से अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ से रोड निकल जाती है, और टिया और डेंकॉन भी वहाँ से निकल जाते हैं अपने अपने घर के लिए। अभी हमें जीशु को दिखाया जाता है जो कि वैन की कार में होता है, और वो लोग अभी जो कॉलेज का एरिया था ना उसके अंदर थे, उसके मेन गेट से बाहर नहीं गए थे। अभी जीशु जो बाहर की तरफ देख रहा था उसका दिमाग एकदम से ठनकता है, वो वैन की तरफ देखता है और कहता है, गाड़ी रोको। अभी वैन कहता है, जीशु मैं गाड़ी नहीं रोक रहा हूँ। अभी जीशु कहता है, गाड़ी रोको, मेरी बाइक वहाँ पर खड़ी है, मैंने पहुँचने से बोला भी नहीं है कि उसका ध्यान रखें, और लॉक भी नहीं लगाए। अभी वैन कहता है, नो वरी, मेरा आदमी आके उसे उठा लेगा और उसे सही सलामत ठीक करवा के तुम्हारे घर पे पहुँचा भी देगा। अभी जीशु कहता है, व्हाट। अभी वो फिर अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, एक मिनट, तुम्हें तो पता भी नहीं था कि मेरी बाइक के टायर पंचर हुए हैं, तुम अचानक से तूफान की तरह गाड़ी लेकर आए और तुमने मुझसे कहा कार में बैठने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने ही मेरी बाइक के टायर पंचर किए थे। अभी वैन उसे देखता है और उसे देखकर वो सामने की तरफ देखता है और हल्के से हंसता है, फिर कहता है,
अगर मैं कहूँ कि हाँ मैंने तुम्हारी बाइक के टायर पंचर किए थे तो क्या कर लोगे? अभी जो शीशा था वो कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है वैन, मुझे शाम को जॉब पे जाना है, मेरी बाइक ये दशा है, मैं कैसे जॉब पे जाऊँगा? अभी मैंने उसकी तरफ देखता है और कहता है डोंट वरी, मैंने कहा ना मेरा आदमी बाइक को सही सलामत तुम्हारे घर में पहुँचा देगा। अभी शीशु कहता है इस मेहरबानी की वजह मैं जान सकता हूँ? अभी वैन कहता है बस ऐसी ही बात करनी थी। अभी शीशु कहता है क्या बात करनी थी? हमारे बीच में कुछ बात करने के लिए रह गया है क्या? तुमको जो करना था तुम कर चुके हो, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ, अब क्या? हाँ क्या? अभी वैन केजिंग उसे देख रहा होता है, तभी शीशु अपनी आँखें बंद करता है और अपने फोरहेड को वो हल्के से रब करता है और कहता है आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी वैन। अभी वैन एकदम ही हैरान हो जाता है और कहता है हाँ क्या? अभी शीशु कहता है आई एम सॉरी। वैन कहता है सॉरी तुम क्यों बोल रहे हो? अभी शीशु कहता है लुक मैंने आज तुम पर चिल्लाया जो कि वैलिड था, लेकिन गलती अकेले तुम्हारी नहीं थी। अगर मुझे अनकम्फर्टेबल हो रहा था तो मुझे तुम्हें पहले बोल देना चाहिए था, जब तुम वहाँ पर वॉल के पास मेरे करीब खड़े थे। मैंने कुछ नहीं कहा और बाद में तुम्हें इतनी सारी बातें सुना दी जैसे कि गलती से तुम्हारी है, जबकि तुम्हारी गलती नहीं थी। एटलीस्ट अकेले तो तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी भी थी। इसलिए आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, जेन्युइनली सॉरी। और सिर्फ आज के लिए नहीं, उस दिन रैगिंग वाले दिन के लिए भी आई एम सॉरी। अभी वैन केजिंग एकदम ही हैरान हो जाता है, लाइक ये जो सॉरी बोला था ये तो उसके लिए शॉकिंग था ही, लेकिन रैगिंग वाला इंसिडेंट वो तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गया था उसके सामने। अभी वैन केजिंग उसे देखता है, शीशु कहता है उस दिन मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, पर वहाँ तुम जो कर रहे थे वो भी बहुत गलत था। मुझे वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और मैं बस तुम्हें ये समझाना चाहता था कि अगर तुम किसी को ह्यूमिलेट करोगे तो तुम्हें भी ह्यूमिलेशन का सामना करना होगा, और अगर मुझसे नहीं होता तो किसी और से काम होता। लेकिन मैं इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो तमाशा हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फिर मुझे लगा था कि तो वही अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे की तरह होगे जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है, दूसरों को परेशान करता है। अगर मुझे पता होता कि तुम, वो इतना ही बोलता है और फिर वो रुक जाता है। अभी वैन कहता है कि मैं आगे? अभी शीशु कहता है कि तुम दूसरों की तरह नहीं हो, तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बस तुम्हारे एक्शन बहुत ख़राब होते हैं वैन, बहुत ज़्यादा, इतना कि तुम्हें थप्पड़ मारने का मन करता है ना। स्वेयर मैं तुम्हें आज थप्पड़ मार देता। अभी जो वैन होता है उसे देखते रहता है। अभी शीशु कहता है मुझे तुम्हारे एक्शंस समझ में नहीं आते, कभी रैगिंग करते हो, कभी मुझे अचानक से किस कर लेते हो, मेरा हाथ पकड़ लेते हो और ब्रेसलेट देने के टाइम पे अजीब अजीब बातें करते हो, और फिर मेरी बाइक के टायर भी तुमने पंचर कर दिए। लेकिन इन सब के बावजूद तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा, दूसरे अमीर लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं हो, और तुमने मेरी इतनी हेल्प की है कि मैं तो चाहकर भी कभी तुम्हारा एहसान चुका भी नहीं पाऊँगा। वैन केजिंग मुझसे देखता रहता है एंड वैन केजिंग इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था खुद के ऊपर भी एंड शीशु के बिहेवियर के ऊपर भी, क्योंकि उसने शीशु से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उससे सॉरी बोलेगा एंड वो वैन के बारे में इतना अच्छा सोचता है। ये सब चीज़ें उसने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। वो तो ये सब इसलिए करता था कि वो शीशु से सॉरी बोल सके, क्योंकि कुछ भी हो उसके मन में शीशु के लिए रिवेंज प्लान हो या कुछ भी हो, उसने गलत काम किया था एंड वो उसके लिए सॉरी बोलना चाहता था सच में। एंड शीशु ने तो सारी काया ही पलट दी थी। एंड वैन केजिंग जो था ना, उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इतना ज़्यादा खुशी क्यों मिल रही है शीशु की ये सब बातें सुनकर, कि वो वैन केजिंग को इतना अच्छा मानता है। अभी वैन केजिंग हंसने लगता है और फिर अपने हाथ से अपने मुंह को कवर करता है, लाइक शॉकनेस में नहीं करता है तो वैसे ही वो करता है। अभी शीशु से देखता है फिर कहता है इट्स नॉट फनी वैन। अभी वैन उसकी तरफ देखता है, फिर गाड़ी को एक साइड में लगा देता है
और फिर शीशे की तरफ वापस से देखता है और कहता है आई नो इट्स नॉट। अभी शीशा है वो कुछ नहीं बोलता है। अभी वेन हंसता है हल्के से और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि इस कॉलेज में किसी पर भी भरोसा मत करना, और तुम मुझ पर ही भरोसा करके बैठे हो। अभी शिशु कुछ नहीं बोलता है। अभी वैन उसके दोनों वालों को पकड़ता है और उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है लुक, मेरा ना कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और तुम ये मत भूलना कि मुझे तुमसे अपनी उस बेइज्जती का बदला लेना है। अभी शिशु कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वेन केजिंग उसके मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है उतनी देर से मैं सुन रहा था ना, अब तुम भी मेरी बात सुनो। तुमने मुझसे माफ़ी मांगी, ओके, पर तुम्हें माफ़ करना या ना करना ये मुझ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अभी शिशु फिर कुछ भी नहीं बोलता है। अभी वेन केजिंग कार स्टार्ट करता है और फिर शिशु की तरफ देखता है, जो कि चुपचाप अब सामने की तरफ देख रहा था। वो उसे देखता है और कहता है तुम या तो बहुत बेवकूफ़ हो या फिर बहुत अच्छे, और इन दोनों तरह के इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी शिशु उनकी तरफ दिखता है और फिर सामने की तरफ दिखने लग जाता है। अभी वेन केजिंग भी फिर स्माइल करता है और गाड़ी को चलाने लग जाता है। अभी जो अपना शिशु होता है वो बस विंडो से बाहर की तरफ देख रहा होता है। अभी शिशु कार को चलाते हुए ही स्टीयरिंग पे अपने हाथ को हल्का सा घुमाते हुए ही कहता है बिल्कुल सीरियस होके, विश्वास बहुत अनमोल होता है शिशु, हर किसी पे नहीं किया जाता, क्योंकि जब आप किसी पे आँख मूंद कर विश्वास करते हो ना, और वो जब आपका विश्वास तोड़ता है तो उससे बुरा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। अभी वेन केजिंग की आंखों में ना अलग ही तरह के इमोशंस चल रहे थे। उसकी आंखों में हल्के हल्के आंसू भी आ रहे थे और वो स्टीयरिंग को ना अब कस के पकड़ भी लिया होता है। अभी जो शिशु होता है वो वेन की आवाज़ से पता कर पा रहा था कि वेन केजिंग जो ये सब बोल रहा है उसकी आवाज़ कितनी डिफरेंट हो गई है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि समथिंग्स रॉन्ग। वो वेन की तरफ पलट के दिखता भी है, पर तब तक वेन केजिंग स्माइल करके उसकी तरफ देखता है और कहता है मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान रखना, समझे। मुझ पर विश्वास करने की ना गलती से भी गलती मत करना। शिशु उसे देखता रहता है तो वैन थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है और कहता है देखना बंद करो, मुझे एक्सीडेंट करवा दोगे, दोनों ही निपट जाएंगे यहाँ पे। अभी शिशु फिर सामने की तरफ देखने लग जाता है और उसे वैन की बात पे हल्की सी हंसी भी आ जाती है। अभी वैन उसे देखता है और फिर वो भी स्माइल करता है और गाड़ी को चलाने लग जाता है। अभी जो अपना शिशु था, जब कार एक फ्रूट मार्केट की तरफ से गुजरने लग जाती है तो वैन की तरफ दिखता है और कहता है गाड़ी रुको। अभी वैन कहता है फिर से शुरू हो गए तुम। अभी शिशु कहता है गाड़ी रुको, मुझे उतरना है, मुझे कुछ काम है, तुम जाओ। अभी वैन कहता है यहाँ यहाँ क्या काम है तुम्हें, मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस पता है। अभी शिशु कहता है मुझे घर नहीं जाना है, अभी कार रुको, मुझे उतरना है। अभी वैन उसे देखता है अजीब तरह से, सस्पिशियस नज़रों से, पर वो खैर कार को रोक देता है। अभी शिशु कार से बाहर निकलता है और कहता है थैंक यू। और हाँ, रही बात तुम पर विश्वास करने की, तो मैं तुम पे विश्वास ना करूँ इसके लिए तुम्हें कुछ गलत करना होगा, जिससे मेरा विश्वास तुम पे से हमेशा के लिए टूट जाए, जो कि अभी तो नहीं टूटा है। तो अगर तुम चाहते हो ऐसा कुछ तो तुम मेरे से कुछ गलत कर दो, वरना तुम मेरे लिए ट्रस्टवर्दी थे और ट्रस्टवर्दी ही रहोगे। अभी ये बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है और वेन केजिंग बहुत शॉक में उसे देखते ही रह जाता है। अभी वेन केजिंग फिर जब अपने शॉक से बाहर आता है और शिशु को फूड मार्केट के अंदर तक जाते हुए दिखता है तो फिर वो गाड़ी को साइड लगा देता है और फिर वो शिशु का पीछा करने लग जाता है। लेकिन वो काफ़ी क्यूरियस हो रहा होता है कि दिन में जब इसे घर पे होना चाहिए या फूड मार्केट में खाने पीने का सामान ले रहा है, और वो एक जगह से खाने पीने का सामान नहीं लेता, हर जगह से कुछ ना कुछ ऐसे करके ले रहा होता है, थोड़ा थोड़ा करके। अभी वेन केजिंग मम्मी कहता है ये कर क्या रहा है, और इससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। अब आई स्टॉकिंग हिम, लाइक सीरियसली वाई। अभी वो ये बोलता तो है पर स्टॉकिंग तो तब भी कर रहा होता है। अभी शिशु फिर वहाँ से सामान लेता है और जब खाने पीने का सारा सामान हो जाता है तो वो साइड वाली गली में जाता है और वहाँ से जो खिलौने की शॉप थी वहाँ से कुछ खिलौने भी ले लेता है।
अभी खिलौने लेने के बाद फिर वो एक उबर को बुक करता है। वो जो गाड़ी आती है ना, वही उबर वाली गाड़ी को बुक करता है। और फिर केजिंग तब तक वहीं पे खड़ा रहता है, पर थोड़ी सी दूरी पे। अभी उसकी जब गाड़ी आ जाती है तो उस गाड़ी में बैठ जाता है, तो वेन केजिंग भी फटाक से अपनी गाड़ी में आता है और वहाँ से वो भी बैठ जाता है। और फिर शिशु की जो गाड़ी थी, मतलब वो उबर वाले भैया की, उसे वो स्टॉप कर रहा होता है। एंड फिर वो गाड़ी एक अनाथ आश्रम के पास आके रुक जाती है। अभी वेंकी सिंह तो कंफ्यूज ही हो जाता है कि अनाथ आश्रम क्यों आया है, पर उसे ये समझ में आ जाता है कि वो खाने का सामान और खिलौने क्यों लिए थे जीशु ने। अभी जीशु फिर उबर वाले भैया को पेमेंट करके वहाँ से भेज देता है और फिर खुद अनाथ आश्रम के अंदर चला जाता है। अभी उसके जाने के 5 मिनट बाद फिर वेंकी सिंह वहाँ पे जाता है एंड वो इधर उधर जीशु को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक चबूतरे पर जाती है जो कि बहुत ही सुंदर सा बना हुआ होता है। एंड वहाँ पर कई सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं एंड शिशु उनके पास बैठा हुआ होता है। एंड सभी लोग शिशु से बातें कर रहे होते हैं एंड शिशु उनके बीच में बहुत ही हंस के बातें कर रहा होता है। अभी वेंकी सिंह तो एकदम ही हैरान हो जाता है। अभी तभी एक बच्चा जो कि अंदर था, जो आश्रम था उसके अंदर था, वहाँ से भागते हुए आता है और कहता है शिशु भैया। अभी शिशु उसे देखता है और भाग के उसके पास जाता है और उसे हग करके उसे गोद में उठा के ऊपर से नचाने लग जाता है। अभी वेंकी सिंह उसे देखता ही रहता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वो कहती है आप। अभी वेन कहता है वो मैं, अभी वो इतना ही बोलता है। तभी वो कहती है मैं आपको जानती हूँ। अभी वेन कहता है जी। अभी वो कहती है आप जैनवी सर के बेटे हैं ना। अभी वेन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है जी। अभी वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है हाय, आई एम श्रेया। अभी वेंकी सिंह उससे हाथ मिलाता है और कहता है वैन। अभी वो कहती हैं ऑब्वियसली आई नो। अभी वैन बस हल्के से स्माइल करता है। उसका ध्यान शिशु पे ही लगा हुआ था, पर श्रेया उससे बात करती तो उससे बात तो करनी ही थी। अभी श्रेया कहती है पता है यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं ना, सब सैंड्रो सर को बहुत मिस करते हैं। हमेशा उनसे पूछते हैं वो दोबारा कब आएंगे मिलने के लिए। अभी वेंकी सिंह तो कन्फ्यूज हो जाता है। वो कहता है जी मैं कुछ समझा नहीं। अभी श्रेया कहती है आपको नहीं पता। पेन कहता है क्या नहीं पता। अभी श्रेया कहती है ये ऑर्फनेज उन्होंने ही बनवाया है और वो यहाँ पर हमेशा आते हैं हर महीने, और जब भी आते हैं बहुत सारा टाइम इन बच्चों के साथ बिताते हैं। बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अभी वेंकी सिंह उन बच्चों की तरफ देखता है जो कि शिशु के साथ खेल रहे थे, और अब उसका ध्यान शिशु पे नहीं था, उन बच्चों पे था। वो वापस से फिर श्रेया की तरफ देखता है। अभी श्रेया वेन को कंफ्यूज पाकर समझ जाती है कि वेंकी सिंह को इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो कहती है ओह आपको नहीं पता। अभी वेन कुछ भी नहीं बोलता है। अभी श्रेया कहती है कोई बात नहीं। वेल अगर आपको यहाँ के बारे में पता नहीं था तो फिर आप यहाँ कैसे। अभी वेंकी सिंह वापस से शिशु की तरफ देखता है जो कि स्टिल बच्चों के साथ खेल रहा होता है। अभी श्रेया वेन की नज़रों का पीछा करते हुए शिशु को देखती है और बच्चों को देखती है। अभी श्रेया फिर कहती है यही हमारे यहाँ के बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार, और जो इनके साथ ये लड़का दिख रहा है ना, ये शिशु है, ये भी पहले यहीं पे रहता था। अभी वेंकी सिंह तो एकदम ही हैरान हो जाता है। वो श्रेया की तरफ देखता है और कहता है यहाँ यहाँ ऑर्फनेज में, पर इसकी तो अभी वो इतना ही कह पाता है। तभी उसकी बात को काटते हुए श्रेया कहती है वो उसके फॉस्टर पेरेंट्स हैं। जीशु भी इन बच्चों की तरह अनाथ ही था, और जब 9 साल का था तब लिन फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया, पर इसकी बुरी किस्मत ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। जब ये 12 साल का था तब इसकी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मर गई, मामा पापा दोनों। 12 साल का था तब से अपनी दादी का ख्याल रख रहा है और अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। 12 साल की छोटी उम्र समझते हैं आप। अभी वेंकी सिंह तो एकदम ही हैरान हो गया होता है। वो श्रेया की तरफ तो देख ही रहा होता है, वो फिर शिशु की तरफ देखता है जो कि वहाँ पर बच्चों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। श्रेया फिर कहती है पिछले 5 साल से बिना एक भी बार मिस हुए हर महीने यहाँ पर आता है और इन बच्चों के लिए गिफ्ट्स और खाने पीने की चीज़ें लेकर आता है। इज़ रियली अ नाइस गाय। पता नहीं इसकी किस्मत
इसके लिए इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है। अभी वेंकी सिंह वापस से श्रेया की तरफ देखता है और कहता है, आपको इतना सब कुछ कैसे पता है। अभी श्रेया कहती है, वेल मुझे यहाँ पे आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन वो क्या है ना, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो अनाथ आश्रम से निकलने के बाद भी अनाथ आश्रम का हिस्सा बने रहते हैं, और जीशु उन्हीं लोगों में से एक है। इस अनाथ आश्रम का सबसे प्यारा बच्चा जो अनाथ आश्रम से निकलने के बाद भी आज भी यहाँ का एक हिस्सा है। यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही नहीं, यहाँ पर जितने बड़े हैं जिन्होंने शिशु को बचपन से देखा है, वो सभी लोग उसे पसंद करते हैं। मैंने उन लोगों से ही सब सुना है। अभी वेंकी सिंह उसे ध्यान से देखता है, फिर कहता है, डू यू हैव क्रश ऑन हिम। अभी शायद तो वेंकी बात सुनकर एकदम ही हैरान हो जाती है। वो फिर अपने बाल को थोड़ा कान के पीछे करती है और कहती है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन साफ साफ दिख रहा था कि उसके गाल लाल हो रहे हैं। अभी वेंकी सिंह श्रेया को देखता है, फिर वेंकी सिंह शिशु को देखता है जो कि वहाँ पर बच्चों से बात कर रहा था, और उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था ये सब चीज़ें सुनकर। अभी वैन कहता है, श्रेया जी हम यहीं खड़े रहेंगे, आप मुझे अंदर इनवाइट भी नहीं करेंगी। अभी कहती, ओह आई एम वेरी सॉरी प्लीज़ कम इन। अभी वो फिर उसे अंदर लेकर आती है और कहती है, चलिए पहले हम सारे बच्चों से मिल लेते हैं और उसके बाद फिर मैं मेरे सीनियर से आपको मिलवाऊंगी। अभी फिर कहता है, नहीं वो मुझे बच्चों से नहीं मिल रहा है, आप मुझे अपने सीनियर से पहले मिलवाइए। अभी श्रेया वैन को देखती है, वैन कहता है, ओ एक्चुअली वो मुझे कुछ काम था उनसे। अभी श्रेया कहती है, ओह व्हाई नॉट, प्लीज़ कम। अभी वो उसे लेकर वहाँ का जो हेड ऑफिस था वहाँ पे आती हैं, जहाँ पर वो जो अनाथ आश्रम था वहाँ की जो हेड थी वो बैठी हुई थी। अभी श्रेया पेन को लेकर वहाँ पे आती है, तो जो श्रेया थी वही फिर पेन को इंट्रोड्यूस करवाती है। वेंकी सिंह उन्हें ग्रीट करता है और फिर जो हेड थी वो उसे बैठने के लिए कहती हैं। फिर वो उससे सैंड्रो के बारे में कुछ ना कुछ पूछ रही होती है, क्योंकि उन्हें तो यही पता है ना कि ये उनका बेटा है। और वेंकी सिंह जैसे वो सवाल कर रही थी, लाइक वो कैसे हैं एंड ये वो, तो वेंकी सिंह वैसे जवाब उन्हें दे भी रहा था। तभी श्रेया वहाँ पे आती है, जिसके हाथ में ट्रे होती है और उसमें कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स होते हैं। श्रेया वहाँ पे जो टेबल थी उस पर ये सब सामान रख के वहाँ से चली जाती है। अभी वेंकी सिंह उनसे कहता है, जो हेड थी उनसे कहता है, मैम इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। अभी वो कहती हैं, कैसे हेल्प, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ बेटा। अभी वन कहता है, मुझे इस इशू के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। अभी कहते हैं, शिशु तुम जानते हो इसे। अभी शिशु कहता है, जी वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, मेरा जूनियर है, मुझे कुछ पूछना है उसके बारे में। अभी वो लेडी कहती हैं, देखिए बेटा मैं आपको किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। अभी फैन कहता है, मैम मुझे उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी गलत काम के लिए नहीं चाहिए, प्लीज़ मैम। अभी वो कहती है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ बेटा, पर मैं स्टिल ऐसा नहीं कर सकती। अभी वैन कहता है, ओके फ़ाइन, आप मुझे इतना बता सकती हैं कि शिशु के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। अभी वो थोड़ी सी सैड हो जाती है और जो उन्होंने चश्मा पहन रखा था वो उसे उतारती हैं और फिर वैन की तरफ देखती हैं और कहती हैं, उसके पिता ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया था और फिर खुद की भी जान ले ली। अभी वैन तो एकदम ही हैरान हो जाता है। वो कहता है, जान ले ली, पर क्यों। अभी वो कहती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उनकी माँ का कहीं और अफेयर चल रहा था, तो उसके फादर को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उन्हें मार दिया और खुद की भी जान ले ली। और रिलेटिव्स कैसे होते हैं वो तो आप भी जानते होंगे बेटा, कोई भी उसे रखने के लिए तैयार नहीं था, तो उसके चाचा ने उसे यहाँ पे छोड़ दिया, तब से यहीं का हिस्सा था। फिर टेन फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया, पर वो भी एक कार एक्सीडेंट में चल बसे, तब से अकेला है अपनी दादी के साथ। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बुरा लगता है उसके लिए। अभी वेंकी सिंह को ये सब सुन के बहुत ही बड़ा झटका लगा होता है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है शिशु के लिए। लाइक शिशु की लाइफ
इतनी ज़्यादा बुरी रह चुकी है, इतनी ज़्यादा। अभी वो फिर चेयर से उठता है और कहता है, थैंक यू मैम, आपने इतनी हेल्प कर दी, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी जो वहाँ की आंटी वो देख रही थी कि वेंकी सिंह काफ़ी ज़्यादा उदास है। वो कहती हैं, आप ठीक है बेटा? अभी मैन कहता है, जी बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू मैम, अब मैं चलता हूँ। अभी वो मैम कहती हैं, कोल्ड ड्रिंक तो पी लीजिए। अभी मैम कहता है, नो नो थैंक्स मैम, वो मैं मीठा अवॉइड ही करता हूँ। अभी मैम कहती हैं, दैट्स अ रियली गुड थिंग। अभी फैन कहता है, थैंक यू मैम, अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया। अभी वो एक एक जाने लगता है, तभी मैम कहती हैं, सैंडविच सर को मेरा हेलो कहिएगा। अभी वैन उनकी तरफ पलट के देखता है और कहता है, जी, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अभी वो ऑफिस रूम से निकलता है और फिर वहाँ से चलते चलते वो एक बगीचे के पास जाता है, जहाँ पर अभी शीशु और वो बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पर जो अपना शीशु था, वो बाकी सारे जो बच्चे थे वो बॉल को पैर से मार मार के वहीं पर खेल रहे थे। अभी इवन के सिंह शीशु को देखता है तो उसे जो श्रेया ने बताया, जो वहाँ की हेड मैम ने बताया, वो सब चीज़ें उसे याद आने लग जाती हैं। वो अभी एक पेड़ के पास से ही गुजर रहा था, तो वो उस पेड़ के पास ही आकर रुक जाता है और बस शीशु को देखे ही जा रहा होता है। शीशु उन लोगों के साथ बहुत ही हँस के, बहुत ही खुश होकर खेल रहा होता है, जैसे कि ये शायद ज़िंदगी का आखिरी दिन है। वो इतना ज़्यादा खुश था। अभी मैं किसी मुझसे देखे ही जा रहा होता है, बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर। अभी गेम में एक लड़का होता है, वो बॉल फेंकता है, तो जो बॉल थी वो वेन केसिंग के पास ही आके गिर जाती है और वेन केसिंग उस बॉल को देखता है और फिर सामने की तरफ देखता है तो वहाँ से एक बच्चा बॉल को लेने के लिए आ रहा होता है। अभी जहाँ पर वेन केसिंग खड़ा था ना, वो बगीचे की शुरुआत ही थी, तो उसके पीछे ना दीवार बनी हुई थी एंड दीवार जो थी वो पेड़ से थोड़ा पीछे थी, लाइक आड़ पड़ रही थी। तो वो उस दीवार के पास आके छुप गया होता है ताकि वो बच्चा वैन को ना देखे। पर वो बच्चा जो कि बॉल ढूंढ रहा था, उसको वैन केसिंग के जूते दिख जाते हैं, तो वो वैन को देखता है। वैन केसिंग उसे देखता है, वैन केसिंग ने भी चुप रहने का इशारा करता है उसे। अभी वो लड़का वैन केसिंग के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम चोर हो क्या? अभी वैन केसिंग उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, अबे किस एंगल से मैं चोर लग रहा हूँ? अभी वो लड़का वैन केसिंग को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, जो लोग छुपते हैं वो चोर होते हैं। अभी वैन केसिंग उसे देखता है, हल्की सी स्माइल करता है और कहता है, अच्छा, जो छुपते हैं वो चोर होते हैं? अभी वो लड़का कहता है, हाँ। अभी वैन केसिंग फिर घुटनों के बल बैठता है और कहता है, नाम क्या है तुम्हारा? अभी वो लड़का कहता है, एलेक्स। वैन कहता है, एलेक्स, तुम्हें बात किसने कही है कि जो छुपते हैं वो चोर होते हैं? अभी वो कहता है, शीशु भैया ने। अभी मैंने कहता है, शीशु ने? अभी एलेक्स कहता है, हाँ, और उन्होंने कहा है कि जो चोर होते हैं ना, वो छुप छुप के ही आते हैं और ऐसे ही छुप छुप के अपने शिकार को देखते रहते हैं। और आप भी किसी शिकार को देख रहे हो ना? अभी मैंने कह देंगे, हल्का सा हंसता और कहता है, देख तो रहा हूँ शिकार को, पर मैं चोर नहीं हूँ। अभी एलेक्स कहता है, भैया ने ये भी कहा था कि हर चोर यही कहता है कि वो चोर नहीं है। अभी भैया ही आपकी खबर लेंगे। और ये कहकर वो एकदम से बॉल लेकर भागते हुए शीशु की तरफ चले जाता है और वैन केसिंग तो कुछ कर ही नहीं पाता, लाइक वो इतनी स्पीड में भागा था ना कि वैन केसिंग कुछ सोच ही नहीं पाता। अभी एलेक्स एकदम से शीशु के पास आता है और कहता है, भैया भैया, वहाँ पेड़ के पास ना एक चोर है। अभी शीशु कहता है, चोर? अभी सारे बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं। अभी श्रेया भी वहाँ पे आ जाती है, वो कहती है, चोर? कौन कौन चोर? अभी एलेक्स कहता है, वो उसने ना नीली जैकेट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर की जीन्स। अभी शीशु को तो पता नहीं था कि वैन केसिंग वहाँ पे आया है, तो ऑब्वियसली वो सतर्क हो गया था। वो कहता है, रुको मैं देखता हूँ, उसी साइड है ना? अभी जो एलेक्स था वो हाँ में चला आता है। अभी श्रेया ने तो वैन को देखा था, तो बोलने ही वाली होती है, लेकिन तब तक जो अपना शीशु था वो पेड़ की तरफ तेज कदमों से आने लग जाता है एंड वो पेड़ के पास पहुँचने ही वाला था, लेकिन तब तक वैन केसिंग वहाँ से बाहर आता है और जिस देख के शीशु हैरान हो जाता है। अभी वैन कहता है, प्लीज़ इतना बॉदर मत करो खुद को। अभी जो शीशु था वैन को देखता है और कहता है, तुम?
अभी एलेक्स कहता है यही है वो चोर भैया। अभी जो ऋषि होता है वो एलेक्स को देखता है और फिर वैन को देखता है। अभी वैन कहता है जी जी ऋषि जी, मैं ही हूँ वो चोर जिसे आपके बहादुर एलेक्स ने पकड़ा है। क्या सज़ा देंगे आप मुझे? अभी तब तक श्रेया भी वहाँ पे आ जाती है और कहती है आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी मिस्टर वैन, ये बच्चे आपको पहचानते नहीं ना इसीलिए। अभी जो शिशु था वो श्रेया की तरफ देखता है, फिर वैन की तरफ देखता है। अभी शिशु फिर वापस से श्रेया की तरफ देखता है और कहता है श्रेया क्या हो रहा है ये? अभी श्रेया कहती है शिशु, ये जो वैन है ना, ये सैनरियो सर के बेटे हैं जिन्होंने ये ऑर्फनेज बनवाया है। यहाँ पर किसी काम से आए थे। अभी वो फिर वैन की तरफ देखती है और कहती है आई एम सॉरी मिस्टर वैन। अभी वैन कुछ भी बोलता उससे पहले जो एलेक्स था वो कहता है पर अगर अगर ये सैनरियो सर के बेटे हैं तो ये चोरों की तरह क्यों खड़े थे यहाँ पे? ये पक्का चोरी है। अभी जो वैन होता है वो उसको देखता है और कहता है बेटा जान प्यारे नहीं किया आपने तुम्हें। अभी शिशु कहता है वैन प्लीज़ बिहेव। अभी वो फिर बच्चों की तरफ देखता है और कहता है तुम सब जाओ। अभी वो सभी बच्चे फिर वहाँ से चले आते हैं, लेकिन एलेक्स जाते हुए भी वैन किसी को घूर कर देख रहा होता है और वैन किसी भी उसे घूर कर देख रहा होता है। अभी फिर एलेक्स वहाँ से चला आता है एंड अब वहाँ पे श्रेया, शिशु और वैन रहते हैं। अभी जो शिशु होता है वो कहता है डोंट टेल मी, मतलब मिस्टर जैनड्रियो वो वही है जो वैन के फादर है? अभी वो कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हें नहीं पता? अभी जो शिशु होता है वो वैन की तरफ देखता है और कहता है आई एम सॉरी, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया और दुनिया में एक नाम के तो कई लोग होते हैं ना। अभी श्रेया कहती है बात भी सही है। अभी फिर वो दोनों वैन की तरफ देखते हैं। अभी श्रेया कहती है आप किसी काम से आए थे ना, काम हो गया? अभी वैन कहता है हाँ काम तो हो गया, बस सोच रहा हूँ थोड़ी देर और यहाँ पे रुक जाऊँ, यहाँ के बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता लूँ। अभी श्रेया कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी तभी वहाँ से एक लड़की चिल्लाकर बोलती है श्रेया दीदी देखो मेरी बॉल नहीं दे रहा है। अभी श्रेया कहती है हाँ आई और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अभी शिशु वैन को देखता है और वैन शिशु को देख रहा होता है। अभी शिशु कहता है पीछा तो नहीं कर रहे थे ना मेरा? अभी वैन कहता है ऐसे दिलकश गलतफहमियां मत पाला करो। अभी शिशु कहता है ओके फिर तो ठीक है और ये कहकर वो जाने लगता है। तभी वैन कहता है फिर तो ठीक है से मतलब? अभी शिशु पलटता है कहता है मतलब ठीक है और क्या? अभी वैन केसिंग फिर धीरे धीरे उसके पास आता है, लाइक बहुत पास नहीं, थोड़ा सा पास के खड़ा हो जाता है और कहता है और अगर पीछा कर रहा होता तो? अभी शिशु कहता है तो? वैन कहता है हाँ अगर पीछा कर रहा होता तो क्या करते? अभी शिशु उनको देख रहा होता है, वैन केसिंग शिशु को देख रहा होता है स्माइल करते हुए। अभी शिशु फिर कहता है आंसर सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं कुछ भी नहीं करता। और ये बोलकर वो बच्चों की तरफ जाने लग जाता है। अभी वैन केसिंग तेज़ कदमों से चल के उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कुछ भी नहीं करते? अगर मैं तुम्हारा स्टॉकर की तरह पीछा कर रहा होता तो कुछ नहीं करते तुम? अभी जो शिशु होता है वो कहता है नहीं करता, कुछ नहीं करता, और वैसे भी मेरी लाइव लोकेशन तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहती है, तुम मुझे जब चाहे तब कॉल भी कर सकते हो, तो मुझे इन सब से कोई दिक्कत नहीं है, तो पीछा भी कर लोगे तो मेरा क्या चला जाएगा? और ये बोलकर वो वैन को साइड करता है और आगे आगे चलने लग जाता है। अभी वैन कहता है तुमने कोई ज़्यादा छूट नहीं दे रखी है मुझे? अभी शिशु कहता है दे तो रखी है। अभी वैन कहता है अगर मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया तो? अभी शिशु कहता है कम ऑन, फ़ायदा उठाने का जब चांस था तब तो उठाया नहीं, अब क्या ही उठा लोगे मेरा फ़ायदा? और ये बोलकर वो चला जाता है। वैन कैसे उसे देखता ही रह जाता है। वो कहता है ये बेइज्जती करके क्या है मेरी, इसे तो मेरा शुक्रगुज़ार होना चाहिए। वेट, इज़ ही अपसेट कि मैंने इसका फ़ायदा नहीं उठाया? अभी वो एकदम से तेज़ कदमों से चलते हुए शीशे के सामने वापस आता है और कहता है एक मिनट, तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारा? अभी वो इतना ही बोलता है तभी शीशे उसका मुँह बंद करता है और पीछे इशारे से बोलता है कि लाइक बच्चे हैं, और बच्चे सब उन्हें देख ही रहे थे और श्रेया भी वहाँ पे खड़ी होकर देख रही थी, क्योंकि तब तक वो लोग वहाँ पे आ गए थे जहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे। अभी वैन केसिंग समझ जाता है तो वो
फिर शिशु का हाथ हटाता है और वो भी उन लोगों की तरफ देखता है। अभी वो सब बच्चे उन दोनों को देख रहे होते हैं। फिर जो एलेक्स था वो कहता है, आप जानते हैं इनको? अभी शिशु कहता है, हाँ, ये कॉलेज में मेरे सीनियर हैं। अभी श्रेया जो अपना शिशु था उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, सच में? ये सच में तुम्हारी सीनियर है शिशु? अभी शिशु कहता है, हाँ श्रेया, ये मेरे सीनियर हैं। अभी जो पैर होता है वो श्रेया और शिशु को देखता है और श्रेया के हाथ को देखता है जो कि अभी शिशु के शोल्डर पे था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अभी वह फिर उन बच्चों को देखता है और फिर शिशु की तरफ देखता है, कहता है, शिशु में बस अभी आया। अभी शिशु बस नोट करता है। अभी वैन वहाँ से थोड़ा साइड में आता है और फिर भाई को कॉल करता है। अभी भाई जो कि सो रहा होता है वो फ़ोन उठाता है वैन का कॉल जैसे ही देखता है और कहता है, हाँ बड़ी बोल। अभी वैन कहता है, कहाँ हो? अभी वो कहता है, घर पे और कहाँ। अभी वैन कहता है, आई नीड योर हेल्प अर्जेंट। अभी वो उठ के बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ? कोई मसला हो गया क्या? अभी वैन कहता है, मसला कुछ नहीं हुआ है बट आई नीड योर हेल्प नाउ। अभी भाई कहता है, बोल क्या करना है? अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर के सीन वहाँ पर आ जाता है और कहता है, हो गया मेरा काम। अभी शिशु कहता है, कहाँ गए थे? अभी मैं कहता है, कुछ ज़रूरी काम था, निपटा कर आ गया। अभी श्रेया कहती है, अच्छा हुआ, अब मैं आपको यहाँ पर सबसे इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। अभी वैन कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड क्या मैं अपना इंट्रो खुद दे दूँ? अभी श्रेया कहती है, यप श्योर। अभी वैन के सिंह बच्चों के सामने आता है और कहता है, हाय किड्स। अभी वो बच्चे उसे देखकर हाय कहते हैं। अभी एलेक्स चलो से घूर रहा होता है। अभी एलेक्स कहता है, इज़ ही अ गुड गाय? अभी उसने सवाल अपने शिशु को देख के कहा था क्योंकि ऑब्वियसली शिशु इसे जानता है। अभी शिशु कहता है, गुड नहीं, बहुत बहुत अच्छे हैं ये। अभी वैन केसिंग शिशु की तरफ देखता है। अभी एक लड़की कहती है, ऑब्वियसली अच्छे होंगे, अगर शिशु भी आपके सीनियर है तो अच्छे ही होंगे ना, देखा नहीं कितने आराम से बात करते हैं। शिशु भैया कभी किसी बैड इंसान से बात थोड़ी ना करेंगे। अभी शिशु ज़मीन पर बैठ जाता है घुटनों के बल और कहता है, करेक्ट, और ये इस बात का प्रमाण है कि ये वैन भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी तभी वहाँ पर गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। अभी श्रेया गेट की तरफ देखती है और कहती है, इस समय कौन आया होगा? अभी शिशु उठ के खड़ा हो जाता है। अभी वैन केसिंग जो वहाँ पर जब उतरा था उससे उतर के गेट की तरफ जा रहा होता है। अभी शिशु वैन को देखता है पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। अभी 2 मिनट बाद वैन केसिंग वहाँ पर आता है और उसके साथ भाई भी होता है और 2 लोग होते हैं और वो लोग बहुत सारा सामान अपने पास लेकर आ रहे होते हैं। उसमें पिज़्ज़ा के बॉक्सेस होते हैं, चॉकलेट के बॉक्सेस होते हैं और बहुत सारे टॉयज़ भी होते हैं। अभी वो लोग वो सामान लेकर बच्चों की तरफ आ रहे होते हैं और तब तक वहाँ पर जो हेड मैम थी वो भी आ गई होती है और उनका जो बाकी का स्टाफ था वो भी वहाँ पे आ गया होता है क्योंकि ये सब एकदम से अचानक से हुआ था ना, तो सब लोग वहाँ पे आ गए होते हैं। अभी जो बच्चे होते हैं वो तो बहुत ही खुश जाते हैं पर कोई भी कुछ रिएक्ट नहीं करता, मतलब कोई पास नहीं जाता, बस वहाँ पर खुश हो गए होते हैं वो लोग ये सब सामान देखकर और एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। अभी जो वैन होता है वो वहाँ पर एक टेबल होती है उसके ऊपर सारा ही सामान रखवा देता है। फिर वो हेड मैम के पास आता है और कहता है, आई एम वेरी सॉरी मैम, यहाँ पर ऐसे तमाशा करने का कोई इरादा नहीं था मेरा और ये सब अचानक कर दिया उसके लिए भी आई एम वेरी सॉरी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि इन सब चीज़ों से इन बच्चों की लाइफ में वो उजाला कभी नहीं आएगा जिसकी ये हकदार है, लेकिन कुछ समय की खुशी तो आ ही जाएगी। मैं बस उन बच्चों को ये खुशी देना चाहता था। अभी हेड मैम वैन के सर पे हाथ फेरती हैं और कहती हैं, मे गॉड ब्लेस यू बेटा, भगवान तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। अभी शिशु और भाई दोनों ही ये सब देख रहे होते हैं। शिशु को तो बहुत अच्छा लगता है वैन केसिंग का ये गेस्चर। अभी भाई भी वैन केसिंग को देख रहा होता है। अभी फिर हेड मैम जो उनका स्टाफ था उनकी तरफ देखती है और जिनमें अभी श्रेया भी वहाँ पर ही खड़ी हुई होती है, तो वो उन सभी को देखती है और कहती है, ये सामान बच्चों में बंटवा दो। अभी वो सभी लोग जो सामान था लाइक चॉकलेट, पिज़्ज़ा, वो बच्चों को देख रहे होते हैं और
सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और एलेक्स भी खुश हो गया होता है। अभी हेड नर्स और जीशु उन बच्चों को देख रहे होते हैं जो कि बहुत खुश हो गए होते हैं, और जो अपना वैन केजिंग था वो तो बस शीशे को ही देखे जा रहा था। अभी बाई वैन का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर एक साइड में लेके आ जाता है। अभी वैन कहता है क्या? अभी बाई कहता है क्या चल रहा है? अभी वैन कहता है क्या चल रहा है, कुछ भी तो नहीं, देखा नहीं। अभी भाई कहता है वो यहाँ के अनाथ आश्रम की बात है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अभी वैन कहता है कुछ भी तो नहीं। अभी भाई उसे खोल कर देखता है तो वैन कहता है फाइन, तुम्हें क्या बताऊँ, आई रियली डोंट नो कि क्या चल रहा है। अभी भाई कहता है पसंद करने लगे हो क्या उसे? अभी वैन कहता है ऑफ कोर्स नॉट। अभी भाई कहता है रियली? अभी वैन कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अभी भाई कहता है लगता तो यही कि पसंद करने लगे हो। अभी रणकेश सिंह कुछ नहीं बोलता है, बस साइड की तरफ देख रहा होता है। अभी भाई उसके थोड़ा पास आता है, लाइक उस तरह से नहीं बट उसे वार्न करने के लिए। वो कहता है देखो रणकेश सिंह, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें कभी गलत सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जो जीशु है ना ये मुझे काफ़ी सेंसिटिव लगता है, तो प्लीज़ जब तक कुछ कंफर्म ना हो आगे मत बढ़ना, ठीक है? अभी रणकेश सिंह उससे देख रहा होता है। अभी भाई फिर 2 कदम पीछे हटता है और कहता है वेट अ सेकेंड, तुम्हारी हरकतें देखकर तो मुझे लग ही रहा है कि अब तुमने अपना रिवेंज प्लान छोड़ दिया है, एम आई राइट? अभी वैन कहता है मुझे कोई रिवेंज वेज नहीं चाहिए इससे। अभी भाई कहता है दैट्स लाइक माय बॉय। अभी वैन कहता है और क्या, गलती तो मेरी थी ना, मुझे रैगिंग नहीं करनी चाहिए थी, और उसने तो बस अपना रिवेंज लिया, कोई भी होता तो ऐसे ही करता, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, उल्टा इससे बदतर करूँगा। अभी जो भाई होता है वो तो हंसने लग जाता है। अभी मन कहता है क्या? अभी भाई कहता है उतने टाइम से जो मैं नहीं समझा पाया वो इस कल के आए लड़के ने समझा दिया। वेरी वेल, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, लड़के में बात तो है, कुछ तो है। अभी भाई कहता है चुप रहे, समझ में आया? अभी भाई तो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। अभी फ्रेंड कहता है गलती करते तुझे यहाँ पे बुला के कमीने, और भाई स्टिल हंसे ही जा रहा होता है। अभी शीशु पलट के देखता है तो उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि भाई बहुत हंसे जा रहा है और फिर कैसे उस पर चिल्लाया ही जा रहा होता है। अभी वो फिर उन लोगों को देखता है, हेड चेक करता है और वापस से बच्चों की तरफ दिखने लग जाता है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में 7 तो लिख दीजिएगा गाइस। एंड अभी मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, 7 प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल।